आपको पता है अरबी जुबान में सेकुलर स्टडीज को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? नहीं बताए ना, क्योंकि आपने उसमें से गलती निकाली ना मेरे टर्म में से। अरे तो आपने संस्कृत के टर्म बोले तो इसलिए मैंने उसमें से मतलब गलती निकाली ना कि ज्ञान नहीं, आपने तालीम पे आके बात की है। देखो हम वर्ड्स में तो, उलझ जाएंगे ना, मसले को हल करके आगे जाना है। आपको पता है अरबी जुबान में ठीक है, सेकुलर ऐसा स्टडी को क्या करिए, कहते हैं? इसमें बड़ा लंबा फंस जाएंगे हम लोग टॉपिक पे चलते हैं। हाँ, टॉपिक की तरफ आ जाते हैं, उसको कहते हैं, छोड़ एक मिनट जरा मुझे बात मुकम्मल, क्योंकि जनता को भी सिखाना है ना, आपसे अकेले से बात नहीं हो रही। अरबी जुबान में जो इल्म, जो तालीम आपको अल्लाह से जोड़े उसको कहते हैं इल्म, और उसको जो पढ़ते हैं उसको कहते हैं उलमा। और जो सेकुलर स्टडीज होती हैं जो आपको वर्ल्डली नॉलेज देती हैं उसको कहते हैं फुनून, फन कहते हैं। ठीक है, फा नून, जिससे फुनून भी निकला है। उसका मतलब होता है फाइन आर्ट्स या सोशल आर्ट्स, फाइन आर्ट्स कहते हैं जिसे, उसको कहते हैं नॉलेज। उसमें ये दूसरे सब्जेक्ट्स भी आपके आ जाते हैं। तो जो असल इल्म है और असल विज्ञान है वो वेदों का टॉप सब्जेक्ट भी है और इस्लाम का भी टॉप सब्जेक्ट वही है। ये थी हकीकत जो मैं रखना चाहता था, जो गलतफहमी आपको स्कूल से लगी है। स्कूल में जो चीजें पढ़ाई जाती हैं दैट्स ऑल इंफॉर्मेशन, वो नॉलेज नहीं है, इंफॉर्मेशन है। बहुत शुक्रिया। चलिए ठीक है, टॉपिक पे आ जाए। हाँ, टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि इसका रद्द तो कर सकता हूँ मैं, लेकिन छोड़िए हटाइए इन सब बातों को। तो खैर मैं ये कह रहा था कि मैं अब दो डिफरेंस बताने वाला हूँ जो हिंदुइज्म और इस्लाम में है, जो बहुत ही बुनियादी मतलब डिफरेंस है। तो पहला तो ये है कि हिंदुइज्म में जो टाइम लाइन है वो इन्फिनिट है, मतलब उसमें कोई कुछ हजार साल या 5,000 साल या 10,000 साल ऐसा नहीं है। इसमें ये होता है कि साइकिल्स में चीजें मूव करती हैं, यानी क्रिएशन होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, फिर क्रिएशन होता है, फिर डिस्ट्रक्शन होता है। जस्ट लाइक कि आदमी पैदा होता है, मरता है, मतलब फिर पैदा होता है, फिर मरता है। तो ये सब साइकिल्स में होता है। जबकि उसके मुकाबले में इस्लाम में लीनियर है। इस्लाम में लीनियर ऐसे है कि एक बार पैदा हुआ, फिर वो अपनी जिंदगी जिया, फिर इसके बाद मरने के बाद हमेशा के लिए एक तरह की जिंदगी कोई जिएगा, या तो जहन्नुम में या फिर जन्नत में। दूसरा फर्क ये है कि हिंदुइज्म में क्रिएशन का जो मामला है कि जैसे दुनिया एक को ले ले सैम भाई, पहले सैम भाई, क्योंकि मेरे भाई जी सौरभ भाई, सौरभ भाई देखिए, हाँ सौरभ भाई देखिए, दूसरा भी नहीं, दूसरा उसी को जुड़ा हुआ है एक्चुअली दूसरा उसी मतलब जुड़ा हुआ है, तो कोई अलग नहीं है, वो भी मतलब सिमिलर ही है। ठीक है सौरभ भाई ठीक है, मैं 10 सेकंड बोलता हूँ मैं आपको। यहाँ पर देखिए अच्छाई बताने की बात हो रही है कि हाउ सनातन धर्म इज बेटर देन इस्लाम। हाँ, आप तो बोल अच्छा रहे हैं कि रीबर्थ के बारे में बोल रहे हैं, वही कॉन्टेक्स्ट में अगर आप बोल रहे हैं तो प्लीज कंटिन्यू करिए। मैं बता रहा हूँ उसी टॉपिक बता रहा हूँ। तो अब ये जो मैं कह रहा था कि अब जैसे आपको तो हिंदू धर्म का कुछ ना कुछ नॉलेज है ही है, तो आपने सुना होगा कि इसमें मतलब 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और मतलब कलयुग, जिनकी टाइमलाइन मतलब कि लाखों क्या बोलते हैं सालों में बताई गई है। तो इससे भी ये पता लगता है कि जो दुनिया है इसके क्रिएट होने में, इसके चलने में और डिस्ट्रॉय होने में लाखों लाख साल लगते हैं, जबकि कुरान के हिसाब से मात्र 6,000 साल में मतलब दुनिया बन गई। तो ये दो मतलब मेन फर्क है। ठीक है सर। तो एक तो बुराई ये है, एक तो बुराई ये है कि साइंस के हिसाब से इस्लाम का ये जो मतलब टाइमलाइन है ये जो है गलत है। और दूसरा जो सर रुक जाइए, ब्रेक लगाइए सर यहाँ पर। सर एक सिंपल सवाल कर रहा हूँ, आप बोल रहे हैं कि इस्लाम की टाइमलाइन इतने साल पुरानी है, कहाँ पढ़े सर आप ये सूरह सजदा की आयत नंबर 4 पे आ जाइए। क्या पढ़ाइए सर हमें। सूरह सजदा की आयत नंबर 4 में लिखा है कि अल्लाह इट इज ही हु हैज क्रिएटेड हेवेंस एंड द अर्थ एंड ऑल दैट इज बिटवीन देम इन 6 days। ठीक है। अब यहाँ पे नहीं, हाँ बता रहा हूँ उसको, मैं मतलब बता रहा हूँ उसका कैलकुलेशन बता रहा हूँ। तो उसके बाद है कि हीरोज ओवर द फोन वगैरह वो सब दूसरी बातें, उसको छोड़ देते हैं। तो ये 6 days का, अब यहाँ पे डेज से बहुत सारे मुसलमान अलग अलग तरह की बातें करते हैं कि डेज का मतलब लाखों साल भी हो सकता है, भी हो सकता है। लेकिन उसकी अगली आयत पे जो हम आते हैं, मतलब 5वें नंबर की आयत पे, तो उसमें लिखा है कि ही मैनेजेस एंड रेगुलेट्स एवरी अफेयर फ्रॉम द हेवेंस टू द अर्थ एंड then the affair will go up to him in 1 day, and 1 day is equal to 1,000 years of your reckoning।
तो अगर एक दिन का हिसाब 1000 साल है तो 6 दिन का हिसाब 6000 साल आता है। अच्छा ठीक है, तो इस तरह से आप क्योंकि ये मुसलमान कैलकुलेशन हमेशा किए, ये कहते हैं, ठीक है क्योंकि मुसलमान सौरभ हमेशा ये भाई, कहते हैं कि आयतों को ठीक है अलग से ना पढ़ो, सौरभ भाई, कॉन्टेक्स्ट पढ़ा करो आगे पीछे से। सौरभ भाई, ठीक है सुनिए, आपने आयत कोट की है और बोल रहे हैं कि आप कैलकुलेशन किए कि अल्लाह ने इतने वक्फे में, इतने पीरियड में, 6 दिन में जमीन और आसमान बनाया और उसके बीच की चीजें, और नेक्स्ट आयत बोलते हैं आप एक दिन का जो कैलकुलेशन है 1000 साल होता है, तो वो 6 दिन अगर मिलाएंगे तो 6000 साल, यही बता रहे हैं ना, यही कैलकुलेशन है आपका। ये तो अल्लाह बोल रहे हैं कि मैं दुनिया बनाया हूं, दुनिया कब से चल रही है, ये दुनिया बनाने का पीरियड हो गया ना, ये तो दुनिया कब से चल रही है और कितनी पुरानी है, वो कहां पर लिखा है जो 6000 साल पुरानी है नहीं तो ये भी आपके चीज हिसाब तो से? गलत है ना, क्योंकि हमें पता है कि नहीं नहीं मतलब नहीं दुनिया नहीं को नहीं बनाने नहीं में भी नहीं 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 दुनिया नहीं 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 सवाल नहीं सुनिए सौरभ भाई, आप ये बताइए कि 6000 साल पुरानी, 6000 साल आप बोल रहे हैं कि वेद जो है ना, आपकी जो हिंदुइज्म है, आपकी पहली जो किताब लिखी गई या पहली आपकी वर्स जो आई है वो लाखों साल पुरानी है, हिंदुइज्म जो है लाखों साल पुराना है। आप नहीं, मुझे हिंदुइज्म बताइए नहीं, कि इस्लाम 6000, हिंदुइज्म के हिसाब से दुनिया लाखों साल पुरानी है। दुनिया लाखों साल पुरानी है। हाँ, दुनिया बनी कितने दिन में वो लिखा है कि आपके पास? दुनिया मतलब वही तो बता रहा हूँ ना कि दुनिया लाखों साल पुरानी है, तो दुनिया, उन्हीं लाखों साल मेरे भाई सुनिए, बच्चा पैदा होने के लिए 9 महीने लगते हैं और उसकी उम्र 60 साल की भी हो सकती है, राइट? अब बच्चा 9 महीने में पैदा होता तो आप सबको ये नहीं बोल सकते कि तू 9 महीने का ही है। पैदा होने की बात, प्रोड्यूस करने की बात, बनाने की बात हो रही है वहां पर, और आप कुछ और बात बोल रहे हैं कि वो कितने पीरियड से जी रहा है जिंदगी, दुनिया कितने सालों से जी रही है, कितनी जिंदगी चल रही है कितने सालों से। तो आप ये बोले कि जो दुनिया आपके अकॉर्डिंग बनी है वो 6000 साल पहले, कहां पर है? नहीं, मैंने ये कहा कि अल्लाह ने जो कि दुनिया बनाई है, मतलब क्रिएट करी है पूरी, उसमें पूरा टाइम लगा 6000 साल, जबकि साइंस के साथ ये चीज मतलब मैच नहीं करती। मेरे भाई अल्लाह, आप बोल रहे हैं, ठीक है, आप बताइए कि आपके अकॉर्डिंग, आपके ग्रंथों के अकॉर्डिंग दुनिया कितने दिनों में बनाई गई है? भाई दुनिया ऐसा नहीं होता कि मतलब बन रही है, दुनिया मतलब धीरे धीरे बनती है, ऐसा नहीं होता कि एक दिन में बना दी, मतलब भाई दुनिया अभी तो बन गई ना, दुनिया तो बन गई ना, अभी बन गई ना, जब इंसान जमीन पे आया बनी हुई थी दुनिया या नहीं बनी हुई थी? हवा में जी रहा था क्या वो? बनी हुई थी ना। तो कितने दिन में बनी दुनिया कितने दिन में बनी? अरे भाई लाखों साल में, बता तो रहा हूँ मैं तुमको। कहाँ लिखा है? पहला जब आदमी, जब पहला, एक मिनट सौरभ भाई, पहला आदमी जो सनातन था वो जब जमीन पर कदम रखा ना, जब दुनिया मुकम्मल बनी थी, जब, ठीक है, तो दुनिया मुकम्मल होने के लिए कितना टाइम लगा आपके ईश्वर को? कहाँ लिखा है, कुछ है? नहीं, पहला आदमी सनातनी तो ऐसा कुछ नहीं है हमारे यहाँ कि पहला आदमी आया तो मेरा सवाल क्या है मेरा कि दुनिया कितने देर में आपके भगवान बनाए, कितने टाइम में आपकी दुनिया बनाए हैं भगवान ने? अरे बता तो रहा हूँ यार कि चारों युग मिला के मतलब कि दुनिया होती ना, तैयार होती है दुनिया। युग नहीं भाई, जब पहला इंसान जब दुनिया में था तो 4 युग मुकम्मल हो गए थे। पहले इंसान कैसे मतलब 4 युग, मतलब क्या बोलते हो, लाखों साल जिए गए? तो मेरे भाई आपका जो क्वेश्चन, आप अपने आप को यहाँ पर बेवकूफ साबित कर रहे हैं। आप एक सवाल कर रहे हैं, देखता है जलेबी मांगता है भजिया। सुनिए, आप देख तो रहे जलेबी मांग रहे भजिया, तो मतलब आप भाई सुनिए, मेरे भाई सुनिए, वहां पर जाते नहीं, ठीक है, आप आते वापस। सुनिए मेरे भाई, आप सौरभ सुन लीजिए, आपका जो सवाल है ना, ये ऐसे ही है, देखता है जलेबी मांगता है भजिया। नहीं तो आप मान लो पहला सवाल के ऊपर जवाब, अल्लाह ने दुनिया बनाई है, आप मानते हैं इस बात को? नहीं, उसके ऊपर है ही नहीं, उसके ऊपर मानते नहीं है, वो बात ही नहीं है। लिखा हुआ है, अरे उसमें लिखा हुआ है, नहीं है, किधर लिखा है? एक मिनट चलिए इसके ऊपर ही बात कर लेगा। हाँ, इसके ऊपर ही बात करेंगे। सौरभ सुन लो, बताओ निकालो। हाँ, मैं भी पूछने लगा, थोड़ी अरबिक सिखाएंगे तुम्हारे को, बताओ। हाँ, मैं एक चीज बताता हूँ, जिस तरह ये लिखा हुआ है ना कि एक दिन की मिकदार 6000 साल है, तो आपने 6 कर लिया, ऐसा ही है। अब सूरह मारिज के अंदर 70 के अंदर 4 इससे मिलती जुलती आयत है, वहां पर 50,000 साल लिखा हुआ है, तो क्या एक दिन की मिकदार 50,000 साल? उस पे बात हुई है ना? हाँ, इस पे भी हुई थी,
मगर ये है कि सुई फंसी हुई है। सुन लो, ये मुझे सुनोगे, मुझे सुनोगे कि नहीं सुनोगे? फिर कहते हो यार म्यूट कर दे, उतारते क्यों है? माइक म्यूट करें, म्यूट करें। हाँ, बड़ी मेहरबानी, तसल्ली से बात करना, तो अपना मुद्दा रखने दिया करें। आपसे सिर्फ अकेले से बात नहीं हो रही, जनता से भी हो रही है। अच्छा, पहली तो ये बात है, वहां पर किसी जगह पर भी ये लिखा ही नहीं हुआ कि तख्लीक के लिए इतना टाइम लगता है, किसी जगह पर भी। मिसाल के तौर पर सूरत सजदा मैं निकालता हूं, 1 मिनट, सूरह मारिज मैंने निकाली हुई थी, तो उससे मैंने आपको बता दिया है। सूरह सजदा मैं अब आपके सामने रखता हूं और उस आयतों को पढ़ता हूं। कह रहे हैं नहीं, कॉन्टेक्स्ट वाकई पढ़ना पड़ता है, मगर उसके लिए दिमाग भी हाजिर होना बड़ा जरूरी है। अच्छा जी, किधर गया यार, देखो जरा, 1 मिनट जरा, ये है सूरह सजदा, आयत इसकी निकाल लेते हैं हम। अब कॉन्टेक्स्ट पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ बमा बैनहुमा फी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्शि मा लकुम मिन दूनिही मिन वलिय्यिन वला शफीइन अफला ततज़क्करून। अल्लाह ने ज़मीन और आसमान में जो कुछ था, जो कुछ है, जो कुछ था, अल्लाह ने उसको बनाया फी सित्तति अय्यामिन, 6 अय्याम में। ठीक हो गया। अब आगे लिखा आ रहा है युदब्बिरुल अम्रा मिनस समाई इल अर्ज़ि सुम्मा यारुजु इलैहि फी यौमिन काना मिक़दारुहु अल्फ़ सन। कॉन्टेक्स्ट क्या, उसी आयत के अंदर लिखा हुआ है कि तख्लीक होने की बात नहीं हो रही, मामलात के जाने की बात हो रही है। तो अगर तख्लीक होने की बात 6000 साल होती तो अल्लाह तख्लीक के कॉन्टेक्स्ट में लिखते ना, तख्लीक की आयत में लिखते। तख्लीक हो गए 6 अय्याम में, उसके बाद यहां पर मामलात शुरू हुए हैं जो तुम्हारे मामलात एक दिन की मिकदार ऐसे है जैसे 1000 साल की। तो यहां तो किसी जगह पर भी ये लिखा ही नहीं हुआ कि 6000 साल बनते हैं। आपने पता है कि असल में गलती ये लगी है, सुने जरा, सुने, अगला भी सवाल मैंने करना है आपसे। गलती ये हुई है, आपने पकड़ा एक दिन 1000 साल आगे लिखा हुआ है, ये नहीं। मिसाल आपने पता क्या किया, मिसाल के तौर पर यूं समझे, मिसाल के तौर पर मैं बताऊं कि मैंने 5 दिन में ये गाड़ी बनाई है, 5 दिन में ये गाड़ी बनाई है, और फिर मैं ये कहूं कि मैं चक्कर लगाऊंगा इस गाड़ी से पूरी दुनिया का, पूरी दुनिया का। और जब मैं चक्कर लगाऊंगा ना पूरी दुनिया का इस गाड़ी के ऊपर से, तो तुम्हारा जो मेरा एक दिन गुजरेगा इस गाड़ी के ऊपर, मगर तुम्हारे 1000 साल गुजर चुके होंगे। तो कोई बंदा कि अच्छा इसका मतलब है 5000 साल में गाड़ी बनाई होगी। क्यों? क्योंकि जो चक्कर लगा रहे हैं वो तो 1000 का लग रहा है, तो वो 5 दिन के चक्कर लगेगा, वो 5000 बनना चाहिए, लिहाजा गाड़ी भी इतने देर में बनी होगी। 2 अलग वाक्य हैं, एक है किसी चीज का बनाना और एक है किसी चीज का चलना। कॉमन सेंस की बात है, 2 आयतों में। यही बात बोल रहा था मैं कि आप देख तो रहे जलेबी और मांग रहे भजिया। नहीं, इसका जवाब दे रहा हूं। एग्जैक्टली। अब नहीं, अभी जवाब इसका लेते हैं, अभी जवाब लेते हैं। अभी मैं अगली तरफ आपके युगों की तरफ। हाँ, वही तो बात है ना, वही। हाँ, मुझे पता था कि इसमें से मतलब भागेंगे आप, मुझे पता था। भाग रहा हूँ, बहुत तेज भाग रहा हूँ, सांस चढ़ा के। सही है। हाँ, आपके मुंह से धुआं निकल रहा है, आपके बड़े बड़े दांत देख लिए मैंने। अच्छा, अरे आपके पीछे ही धुआं निकल रहा है। मेरी बात सुनो, मेरी बात। सौरभ भाई सुन लीजिए। मुझे पता है अब आप ये करेंगे, आप मुझे बोलने नहीं देंगे मुझे। हाँ, तो आप भी तो बोल रहे हो ना। हाँ, तो मुझे यार सवाल का जवाब ना, तुम कल आपने युगों की बात की कि अरे तो आपने बोला, मैं आता हूँ उस तरफ। लगातार आप ही बोले जा रहे हो। बोलने दोगे मुझे? आप मुझे पता है बहाना कर रहे हो कि मैं आपको उतारूं बोल लो भाई, आधा घंटा बोल लो, 1 घंटा जो बोलना बोल लो। हाँ, अब हो गया। अच्छा जी, आपने युगों की बात की, आपने कहा युग जो है वो, आपने कहा जी साइंटिफिकली इस्लाम जो है ना उसका टाइम पूरा नहीं होता क्योंकि 6000 साल है तो साबित नहीं हो सकता। मुझे बताएं युगों की कैलकुलेशन करके, ये कल युग चल रहा है ना और सारे साल मुकम्मल किए हुए हैं कि कितने कितने सालों का ये है, ठीक है। युग की कैलकुलेशन करें जरा, कितने साल का जो युग है वो कितने सालों के बनते हैं, करें कैलकुलेशन। अरे सब दिया हुआ है अपने, मतलब जोड़ लो ना सब चीज, मतलब बताइए। अरे लाखों लाख साल से यार, क्या बोलते मैं बता दूं, उतना हिंदुइज्म पढ़ता है, ये सब तो पता ही होगा। मैं बता दूं। हाँ बताइए, आप भी बताइए ना। बताना वैसे आपको चाहिए, आपको बताना चाहिए मगर आपको नहीं बता दीजिए। अच्छा, ये जी हम बताते हैं आपको, मगर मजे की बात यह है कि बड़ी साइंटिफिक अप्रोच वेदों के अंदर किसी जगह पर भी नहीं लिखा हुआ। मजे की बात तो ये है, ये बात के पुराना से पकड़ के उस वक्त पकड़ लेते हैं फटाफट कि हमारी साइंटिफिक बात है। आपको पता है टोटल कितने बनते हैं?
टोटल वेद के उतरे हुए कितना जमाना गुजर गया, क्योंकि हम वेद और इस धरती को टोटल कैलकुलेट करते हैं साथ में। मिसाल के तौर पर दुनिया के अंदर इस दुनिया में नहीं, ये क्यों कर रहे हो? मतलब ऐसा क्यों कर रहे हो कि वेद और दुनिया एक साथ बनी है, ऐसा क्यों कह रहे हो? नहीं बताने लगा हूं ना, सुने जरा, एक मिनट सुने तो। नहीं अच्छा, ऐसा, अगर आपने अच्छा मेरी बात सुनो, मेरे भाई सुन लीजिए, एक मिनट वेद से बताएंगे, लिखा गया है ना। सुराब भाई मुझे पता है आप बोलने नहीं देंगे, मुझे पता है मैं सवाल अब ऐसा करने लगा हूँ, धज्जियां उड़ने अरे लगी पहले ये तो साबित कर लो कि वेद दुनिया एक साथ ही बने हुए हैं, इस बात यही को सवाल साबित करने करना लगा पहले। चलो 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 मुझे ये बताओ। वो बात नहीं कर रहे हैं, वो बात नहीं कर रहे हैं। वही तो बोल रहा है। मैं पूछने लगा हूं ना, मैं पूछे तो सुन कैसे लीजिए, सुन लीजिए। चलो मैं आपसे सवाल पूछने लगा हूं। हाँ मुझे पूछो पता है पूछो। ये जो सवाल मैं करने लगा हूं ना, इससे दो चीजों की धज्जियां उड़नी है। एक अरे मैं वेद भी की धज्जियां उड़ाने वाला हूँ यार, मुझे पता है, मैं मैं बताता हूँ भी उड़ाने वाला धज्जियां। युग बता दो, चलो धज्जियां उड़ानी है ना, युग बताओ हाँ उड़ा रहा बताओ मुझे, कैलकुलेट करो। हाँ बता रहा हूँ करो। युगों की कैलकुलेशन जो कि कलयुग की है, वो भी मतलब कुछ लाख साल में आती है। बाकी सारे युग जो हैं, मेरी बात सुनो, कैलकुलेट करो, मुझे बताओ। मेरे पास नंबर्स नहीं रखे हुए यार इस समय, मेरे पास नंबर्स नहीं, मेरे पास मतलब मोबाइल है। आपने जो धज्जियां उड़ानी थी वो किस तरह उड़ानी थी, बगैर मुंह अरे जुबानी? महाराज कहीं भी देख लो, मतलब युगों की कैलकुलेशन मतलब लाखों सालों में होती है, कहीं भी देख लो ना। सौराब भाई जब आपने कहा है इस्लाम की जो टाइमलाइन, इस्लाम की जो क्रिएशन की टाइमलाइन भाई ये बताओ, नहीं है भाई सैम भाई ईमानदारी से बताओ कि मेरी तुमने बात हिंदुज्म पढ़ा है, आपको तो पता है ना कि लाखों साल के युग होते हैं। सौरभ भाई सुन लीजिए, सौरभ भाई सुन लीजिए, मुझे उतारना पड़ेगा क्योंकि ये पॉइंट सुन लीजिए, लगा हूं, ये मुझे मेरी बात नहीं पहुंचने दे रहे जनता तक। सुनी तो रहे आधे घंटे से यार, आधे घंटे सुन। सौराब आमिर भाई बोलिए आप। मेरी बात नहीं पब्लिक तक पहुंचने दे रहे। दो चीजें हो सकती हैं, एक तो ये है वेद पहले आए और तब धरती बनाई गई और वेदों को उतारा गया। एक थ्योरी ये हो सकती है कि धरती पहले आई बाद में वेद आए। ये दो थ्योरीज हो सकती हैं। अब ये बंदा कह रहा है जी मैं धज्जियां उड़ा के रख दूंगा, मैं फलाना करके रख दूंगा, मैं मुझसे भाग रहे हैं फलाना। युगों की डिवीजन तो ये कर नहीं सक रहे और साइंटिफिक अप्रोच दे रहे हैं कि सनातन धर्म के युगों की साइंटिफिक अप्रोच है। कुरान यानी साइंटिफिक टाइमलाइन कुरान की खराब है और सनातन ने जो युग दिए हैं उनकी साइंटिफिक टाइमलाइन है। अभी कैलकुलेट करें तो हम पता कर लेते हैं कितनी साइंटिफिक है, बताएं कितने कितने युग हैं, कैलकुलेट करें। और आप जो कह रहे हैं ना लिखा नहीं हुआ, लिखा हुआ है 4 युग है, 4 युग है। कितने कितने हैं उनके? अरे लाखों सालों में आता है उनका कैलकुलेशन यार, कितनी बार बता चुका हूं। तो कैलकुलेट करो ना, लिखा हुआ है ना यार। अरे मेरे पास लिखा हुआ नहीं पड़ा है ना इस समय, इस समय मेरे पास लिखा, इस समय मेरे पास लिखा हुआ नहीं पड़ा है, नहीं बता दो ना। मैं देख रहा हूं कि सनातन धर्म के लोगों के पास कितना ज्ञान है जो आके चैलेंज करते हैं। तुम बता दो ना यार, ये कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत नॉर्मल सी बात है। सौरभ ठीक है, सौरभ ठीक है, सुन लीजिए। देखिए जब आप किसी की धज्जियां उड़ाने की बात करते हैं ना, हथियार साथ में लेकर आना पड़ता है, जवाब साथ में लेकर आना पड़ता है, प्रूफ साथ में लेकर। सुनिए मेरे भाई आपने बोला कि धज्जियां उड़ा दूंगा मैं, कोई प्रूफ के साथ आइए, अच्छा लगेगा। प्रूफ के साथ अगर बात करेंगे, रही बात आपके पास अभी इसका, मेरे भाई सौरभ सुन लीजिए ना भाई, प्लीज सुन लीजिए। अभी आपके पास इसके ऊपर प्रूफ नहीं है तो इसको हम थोड़ा रोक देते हैं। आते हैं हम आपके फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है? रीबर्थ का कॉन्सेप्ट आप जो बताए थे, ठीक है? उस पे आ जाइए, ठीक है, उस पे आप मेरी जान बचा लीजिए, उस पे आ जाइए, मैं फंस गया हूं। अरे यार 6000 साल का दे दिया तुमको प्रूफ, अभी तुम भाग रहे हो और बोल रहे कि सौरभ प्रूफ नहीं है मेरे भाई, वो आप जलेबी देख के भजिया मांग रहे हैं, आपका सवाल ही उल्टा कर दिया। बात तो कर दो ना, उस पे बात करें तो अभी बता देंगे। सवाल मेरे भाई सवाल उल्टा कर, प्रूफ नहीं है ना आपके पास, क्या बात करें? मगर आप साइंटिफिक अप्रोच से आ रहे तो सौरभ मेरे भाई, आपके पास क्या प्रूफ है वेद का? आपके पास कुछ है? हम तो बता देंगे आपको, कुरान की बात करें। सौरभ कुरान के बारे में हम बताएंगे, कुरान की बात हम करेंगे, वेद की बात आप करिए। आपके पास कुछ प्रूफ है बात करने पर? है प्रूफ कुछ? आमिर भाई ओ भाई सौरभ भाई, आपको बात करना है या नहीं करना है मेरे भाई? मेरे ख्याल से नहीं करना है। क्यों इस तरह से? सौरभ भाई प्लीज हाँ, तो प्लीज थोड़ा बिहेव करिए ना मेरे भाई। देखिए आपके पास प्रूफ नहीं है तो हम बात नहीं कर सकते भाई इसके ऊपर। रही बात आपकी पहले के ऊपर, सवाल कर लीजिए, उसके ऊपर हम थोड़ा बहुत डिस्कशन कर ले सकते हैं। अगर आप उसके ऊपर भी अगर आप प्रूफ नहीं है तो हम आपसे इजाजत दे लेंगे, क्योंकि आप यहाँ पर आकर बोल रहे हैं कि धज्जियां उड़ा के रख देंगे। भाई हम तो प्रूफ से बात कर रहे हैं, कुरान हमारी किताब है, हम कुरान के ऊपर बात कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। आपकी किताब भी खोलकर बता देंगे,
अगर आप हथियार लेकर नहीं आए, आप जवाब लेकर नहीं आए, प्रूफ लेकर नहीं आए, तो फिर कभी आइए आप। उसके बाद आप धजिया उड़ाना है, जवाब देना है, जो करना है करिए, वी विल एंटरटेन यू। अब आते हैं आपके पहले सवाल के ऊपर। ये तो चौपट हो गया, जो आपने जलेबी बनाई थी वो भजिया बन के वापस आपके हाथ में आ गया। तो पहले सवाल के ऊपर आ जाते हैं, जो रीबत का आप बोल रहे हैं कि हमारे पास रीबत का कॉन्सेप्ट है। अच्छा है, यही चीज जो है ना आपकी रीबत की, आपको जानवर बनाने पर मजबूर कर रही है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सनातनी को हम कुछ भी कर लें, दूसरा जन्म तो लेके पैदा हो जाएंगे। डर ही नहीं है किसी चीज का, ना खुदा का डर है, ना मौत का डर है, ना कोई बुराई का डर है। जो मर्जी करना चाहे करो, अगले जन्म में तो ले लेंगे हम। ये जन्म में जो नहीं किए हम अगले जन्म में कर लेंगे। चलिए अगले जन्म में हम कुछ नहीं कर पाए, तीसरे जन्म में कर लेंगे। ऐसे करोड़ों जन्म है। यही सोच के तो तुम लोग जिंदगी जी रहे हो कुत्ते की जैसी। क्या फर्क रह गया कुत्ते में? कुत्ता अगर मरेगा तो अगले जन्म में क्या बनेगा? हो सकता है वो तुम्हारा दादा है। जैसे कि एक भगवान आपके 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 एक कोई ऋषि स्वामी ने बोला है कि दादा बन के कुत्ता आया है घर की रखवाली करने के लिए। तो ये कौन सा जन्म हो गया? आप खुश है वो कुत्ते से? आपके दादा को कुत्ता बनाकर बिठा दिया आप गेट के सामने। मानते हैं आप ये धर्म में कि आपका दादा कुत्ता हो सकता है, सुअर हो सकता है? देखिए आप पलट कर कि आपके जी आमिर भाई, पाप भी नहीं किया था सैम भाई, उस दादा का पाप भी नहीं था। कहते हैं ना कि पुनर्जन्म में जो पापी होगा उसको ये इस तरह का दिया जाएगा, ठीक है, और इस तरह का उसको जिस्म दिया जाएगा कि वो कुत्ता बन जाए। दादा पापी भी नहीं था, उसको कुत्ता बना दिया। जी चलो जी। तो आप किसी सुअर को देखकर बोलेंगे कि ये मेरा दादा है या मेरा कोई परदादा है? किस तरह की जिंदगी जी रहे हैं आप? कौन सा सनातन धर्म? क्या लॉजिक है इसमें? एक सुअर कीचड़ में लौट रहा है, वो तुम्हारा एक परिवार का सदस्य होगा जो मर चुका है, ये सोचते आप? या अगला जन्म लेकर कोई कुछ बन जाएगा? नहीं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की ऐसी गंदी हालत रहती है कि वो अपने आप को कोसते हैं कि हम शूद्र बन के क्यों पैदा हुए, हालांकि वो रहते ही इंसान। पर आपकी जातिवाद ने उनको कुत्ते से दर्जा भी नीचा दे दिया है। ये इस्लाम में नहीं है। शूद्र हमारे लिए इंसान है, ब्राह्मण हमारे लिए इंसान है, मुसलमान इंसान है, क्रिश्चियन इंसान है, सब इंसान है हमारे लिए। शूद्र को एक कुत्ते के जैसा हम कभी ट्रीट नहीं कर सकते जिस तरह से आप करते हैं। तो ये फर्क है इस्लाम और सनातन धर्म में। तो भाई आप ये इलॉजिकल यहाँ पर आकर बात नहीं करिए कि हमारे पास ये है, ऐसा ऐसा है। बोलता है बंदा कि भाई मैं शराब पी लूंगा ये साल, कोई बात नहीं, मर के दूसरा जन्म ले लूंगा। ये साल मैं किसी का रेप कर दूंगा, चलिए ये साल मेरे से कुछ अच्छा नहीं हुआ, अगले साल अच्छा कर दूंगा। यही चीज जीकर तो आप लोग जी रहे हैं ऐसी जिंदगी, कुत्ते की जिंदगी। कैसी जिंदगी है ये? किसी का डर नहीं है, ना खुदा का खौफ है, ना कुछ है। कैसी जिंदगी जी रहे हैं ये? आगे आते हैं आपके मनुस्मृति के बारे में। मनुस्मृति में ये लिखा हुआ है मेरे भाई, मनुस्मृति में ये लिखा है, जो अपाहिज होते हैं, जो डिसफिगर्ड बच्चे पैदा होते हैं, वो एक कर्स्ड बन के पैदा होते हैं जिंदगी में, कि वो लोगों ने पुराने पिछले जन्म में कुछ घोर पाप किया था, इसी वजह से इनकी ये दुर्घटना हुई है। मनुस्मृति चैप्टर 11 वर्स नंबर 48, यहां लिखा है कि इविल माइंडेड मेन सफर डिसफिगरमेंट। इविल माइंडेड मेन, some from evil deeds committed during the present life and other from the committed from the former life। तो ये पैरा ओलंपिक में जितने भी भाई जाते हैं, जो गोल्ड मेडल लाते हैं इंडिया के लिए, ये कर्स्ड है आपके लिए। इंसान नहीं मानते उनको, आप दरिंदे मानते हैं, घिनौने मानते हैं, गलत इंसान मानते हैं, बुरे आदमी मानते हैं, बदतरीन इंसान मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो डिसफिगर्ड पैदा हुए। आपका सनातन धर्म बोलता है कि उन्होंने पिछले कर्म में कुछ बुरे पाप किए थे, इस तरह से हो गए। तो भाई उनको जब गोल्ड मेडल दे रहे हैं, वाहवाही कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? बुरा आदमी है, क्यों कर रहे हैं फिर उनकी वाहवाही? बुरे आदमी को तो स्टेज से उतार देना चाहिए, ओलंपिक्स में नहीं भेजना चाहिए, कुत्ते की जैसी जिंदगी बिताने देना चाहिए, अकॉर्डिंग टू सनातन धर्म, जो शूद्रों के साथ होता है। तो ये कौन सा धर्म फॉलो कर रहे हैं मेरे भाई आप? इस्लाम की खूबसूरती जानिए, इस्लाम में सब इक्वल है। चाहे वो डिसफिगर्ड बच्चा हो, चाहे अंधा बच्चा हो, चाहे वो लो कैटेगरी का हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम ये मानते हैं, एक एपिसोड हुआ था है रमजान में आमिर भाई, जितने भी हमारे भाई सुन रहे हैं, रमजान में एक एपिसोड हुआ था, सहरी के टाइम पर कुछ सवाल जवाब होते हैं। तो एक बच्चा अंधा था, ब्लाइंड मुसलमान। तो शेख ने उनको सवाल किया था कि आपको कभी ऐसा कुछ फील नहीं हुआ क्या कि मतलब डू यू रिग्रेट दैट अल्लाह हैज नॉट गिवन यू साइट? तो वो बंदा क्या बोला है मेरे भाई, अल्लाहु अकबर, वो बोलता है कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे आंख नहीं दी है, कि क़यामत के दिन मुझे सवाल नहीं होगा कि मैंने तुझे कुरान दी थी और तूने कुरान पढ़ी नहीं।
अल्लाह अकबर। क्या बात, जितने शेख थे स्टेज पर सब रो दिए। इस्लाम ये तरबियत देता है, इस्लाम बताता है ये सब चीजें। हम किसी को डिसफिगरमेंट को ये नहीं बोलते कि वो पापी है, पिछले जन्म में कुछ बुरा कर्म किया था। ये अल्लाह की तरफ से टेस्ट है। उसको सवाल नहीं किया जाएगा क़यामत के दिन कि बंदे मैंने तुझे कुरान दी थी तूने नहीं पढ़ी। ये अल्लाह ने उसको बख्श दी ये चीजें। हमसे सवाल होगा कि आपको कुरान दी थी, आप क्या करें इसका इस्तेमाल, पढ़े आप नहीं पढ़े, ये हमसे सवाल होगा। तो कुरान, इस्लाम, हदीस, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके बारे में थोड़ा पढ़िए। अगर आपको प्यार नहीं हुआ तो फिर आप बताना। सनातन धर्म बहुत छेद है मेरे भाई, ना करिए ऐसा। बहुत छेद है। अच्छा सैम भाई, माशाल्लाह बड़ी प्यारी आप बात कर रहे हैं। और वाकया तो मुझे भी एक याद आया था, मगर वक्त बचाने के लिए आजकल मैंने देखा है कि सनातनियों ने जब देख लिया ना कि इनके पास रेफरेंसेस हैं और ये ठीक ठाक ज्ञान के साथ बात कर रहे हैं हमारे धर्म के ऊपर और इस्लाम को भी जानते हैं, इन्होंने ना एक ट्रिक निकाल लिया। नहीं, इन्होंने ट्रिक ये निकाल लिया, शो डाल दो, बोलने ना दो, ये मजबूरी में हमें म्यूट करेंगे, हम इनकी बात पब्लिक तक पहुंचने नहीं देंगे, इनको स्टेज से उतारना पड़ेगा और हम ये कह देंगे कि देखो देखो जी, हमें बात नहीं करने दी, हम तो उखाड़ देते, हम तो पिछाड़ देते, हम तो धुआं निकलवा देते, हम तो इस्लाम को खत्म कर देते। इन्होंने हमें मौका नहीं दिया। यानी आवारा जो है ना वो कतूरों की तरह भौंकते चले जाएं और हम इनको बस मौका दें कि ये जो है ना दिमाग खराब करें। यानी हम फारिग बैठे हुए हैं इनके लिए कि ये आकर ना हमारी सुने ना चलें। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये युगों की बात कर रहे हैं, मैं वेदों से क्यों बात कर रहा था, वेदों को लेकर ये तो मुझे बताएंगे युगों की कैलकुलेशन करके। स्वामी दयानंद सरस्वती ने ऋग्वेद आदि भूमिका के अंदर वेदों के ज़हूर के या वेदों के सामने मंजरनामे पर आने के जो साल लिखे हैं वो लिखे हैं 1,96,8,52,976 बरस। और जब ये किताब लिखी गई है, ये लिखी गई 1876 के अंदर। यानी अगर 1876 1976 100 साल हो गया और 1976 से आगे 50 आप ऐड कर लें तो 150 साल, राउंड फिगर करने के लिए 150 साल 2022 तक। 1876 में किताब लिखी गई तो 150 साल ऊपर कर लें तो हम कर लेते हैं 1,96,08,52,900 है, तो हम इसको कर लेते हैं 1000 ऊपर चला जाएगा 53,000 और 140। ठीक है जी, 53,140 और 76 बरस अगर उधर ऐड, चलो ठीक है वो सारा आ जाएगा, बहरहाल इसके करीब करीब बनेगा। मुझे आप ये बताएं, साइंटिफिकली ये कह रहे हैं टाइमलाइन क्रिएशन की हमारी है, वेद पहले आए हैं या दुनिया पहले आई है? पहले तो इस सवाल को हल करना है। अगर वेद पहले आए हैं तो दुनिया 1 अरब साल से कम की होगी, राउंड फिगर। अगर 2 अरब साल लगा लें, 2 अरब 2 बिलियन ईयर्स, उससे भी कम की होगी। ये भी साइंटिफिक एरर है। उसकी वजह यह है कि जो कार्बन डेटिंग की गई है कॉस्मिक कैलेंडर के थ्रू, उसके मुताबिक इस दुनिया की एज बनती है कार्बन डेटिंग के बकौल, टाइमलाइन बनता है 3.5 बिलियन से लेके 4 बिलियन ईयर्स तक, यानी 3.5 अरब साल से लेके 4 अरब साल तक। तो वेदास जो हैं वो दुनिया के अंदर करीबन 3 अरब साल बाद आई हैं, 3 अरब साल बाद। तो 3 अरब साल क्या हो रहा था यहां पर, सवाल तो ये है। और अगर कहें कि वेद बाद में आई है दुनिया पहले आई है, अगर ये कहें कि वेद बाद में आई है दुनिया पहले आ गई है, तो उससे वेद से पहले क्या आ रहा था? क्योंकि ये वेद को इटरनल मानते हैं कि सबसे पहले वेद आई है, वेद को शुरुआत उसकी बिगिनिंग नहीं मानते। स्वामी विवेकानंद भी और स्वामी दयानंद सरस्वती भी, ठीक है, वो मानते ही नहीं है। सवाल तो ये है। और बाकी लगे हुए हैं जी 1000 साल 1000 साल, साबित हो गया, मैंने 6 कर दिया। उल्लू के कान, उन आयतों को अपने हिसाब से पढ़, तुझे अकल की मिसाल दे के बताया है। एक बंदे ने गाड़ी बनाई है, उसका टाइम अलग है। एक बंदा वो गाड़ी चला के यहां से दिल्ली गया है या दिल्ली से गुजरात गया है, उसका टाइम और है। अजीब यार, बेवकूफी की हद हो गई है वैसे इन लोगों की। मैं कभी कभी सोचता हूँ ये वाकई इतने बेवकूफ है या मुझे आंखों का धोखा है, ये कैमरे का कमाल है। मैं कभी कभी सोचता हूँ। बहुत शुक्रिया जी जी जी। आमिर भाई नेक्स्ट कॉलर को लेते या सोराब भाई से एक बात करते हैं फिर 1 मिनट के लिए? हाँ, सोराब भाई को एक बार ले लें, उनकी भड़ास थोड़ी सी सुन लेते हैं, बेचारे चीख रहे हैं बहुत। जी सोराब भाई बताइए। नहीं, भड़ास नहीं, अब तो मैं बस ये सोच रहा हूँ कि आपकी स्ट्रैटेजी वैसे बड़ी अच्छी है, मतलब डिबेट से भागने की स्ट्रैटेजी ऐसे अच्छी हो। किसी को लेने से पहले लंबा चौड़ा आधे घंटे का एक लेक्चर दे दो ताकि व्यूअर्स के भी थोड़ा सा माइंड मतलब ब्रेन वॉश हो जाए, उसके बाद उसके लिए ताकि उसका मोरल मतलब डाउन हो जाए, तो वो मतलब वैसे भी कुछ नहीं बोल पाएगा। अच्छा तरीका है वैसे।
चलो हाँ। ठीक है सौरभ भाई, देखिए आपसे शंकराचार्य से हम हमेशा बात करेंगे, हम आपसे हमेशा बात करेंगे सौरभ भाई, ऐसा कुछ हम प्रॉब्लम ऐसे नहीं ही है। बात करोगे। नेक्स्ट टाइम भी सौरभ भाई देखिए हम बात करने के लिए तैयार है, अगर आप प्रूफ लाकर अगर बात करेंगे तो